हेलो एवरीबॉडी, मैं अवधेश चतुर्वेदी श्री लाल बाबू महाराज पूर्वांचल हाई स्कूल बिठुआ कला बदलापुर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको लेसन 1 सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस आपको जो है पढ़ाया जा रहा था और उसके आगे से आज मैं आपको पढ़ाना चालू करूँगा। जहाँ तक आपको पढ़ाया था उसके आगे से वंस ही हिज एक्सपेरिमेंट्स वंस ही हिज एक्सपेरिमेंट्स उसकी वर्ड मीनिंग आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लिखाया गया है, देख सकते हैं। इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे पेयर पर और इसको जो है लर्न कर लेंगे। आप लोग आगे से देखें, मैं पढ़ाने चल रहा हूँ वंस से। आप लाइन देखें ध्यानपूर्वक। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म। वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार। ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म का मतलब है मुर्गी पालन केंद्र। एक बार वह माने एडिशन मुर्गी पालन केंद्र गया विथ हिज मदर, अपनी माता के साथ। एक दिन वह अपनी माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। ही सा ए हेन, वहाँ वह एक मुर्गी देखा। वहाँ एडिशन ने क्या देखा? एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वहाँ वह एक मुर्गी देखा और वह जो है अपने अंडों पर बैठी हुई थी। वह माने मुर्गी, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, वह अपनी माँ से पूछा। ही आस्क्ड हिज मदर मीन्स होता है वह अपनी माँ से पूछा। अबाउट इट माने इसके बारे में, वह इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसकी माँ ने उत्तर दिया या उन्होंने उत्तर दिया या उसकी माँ ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। क्या उत्तर दिया? कि मुर्गी जो है वो अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद चिकन्स माने मुर्गी के बच्चे या चूजे विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से बाहर निकलेंगे। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट मतलब चिकन्स जो है वो मुर्गी के बच्चे जो है बाहर आएंगे ऑफ द एग्स माने अंडों के बाहर आ जाएंगे, अंडों से बाहर निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं दे सकता हूँ? वाई कांट आई हैच एग्स मीन्स होता है मैं अंडों को क्यों नहीं दे सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, युवा एडिसन ने सोचा कि मैं अंडों को क्यों नहीं दे सकता हूँ। अगर मुर्गी अंडों को दे सकती है तो मैं अंडों को क्यों नहीं दे सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह को, ही गॉट ए डजन एग्स। डजन मीन्स दर्जन, वह एक दर्जन अंडा लाया। वह एक दर्जन अंडे प्राप्त किया। एंड सैट ऑन देम, और उन अंडों पर बैठ गया। सैट ऑन देम मतलब क्या होता है? उन अंडों पर बैठ गया। ही गॉट अप, वह उठा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वह कुछ समय के बाद उठा और बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई चूजे नहीं मिले, उसे कोई मुर्गी के बच्चे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने सिर्फ अंडों को चकनाचूर कर दिया था। स्मैश तोड़ डाला था, उसने अंडों को चकनाचूर कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने नेकर, शर्ट्स में होता है हाफ पैंट, और अपने नेकर को खराब कर दिया था। स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, अपने नेकर को खराब कर दिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसकी खूब पिटाई हुई। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसकी खूब पिटाई हुई। फ्रॉम हिज मदर माने उसकी माँ से, मतलब उसकी माँ के द्वारा उसकी खूब पिटाई हुई। दैट डे मीन्स उस दिन उसकी माँ के द्वारा या उसकी माँ से उसकी खूब पिटाई हुई। आगे, ए रियली फनी बॉय वाजिंट, वास्तव में क्या वह एक अद्भुत बालक नहीं था? वास्तव में क्या वह एक अद्भुत बालक, एक अनोखा बालक, एक फनी बॉय नहीं था? He failed in all these experiments, वह इन सब प्रयोगों में असफल रहा। बहुत सारे प्रयोग किए लेकिन वह इन सब प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न, लेकिन वह सीख चुका था। समथिंग माने वह कुछ सीख चुका था। फ्रॉम देम, वह उनसे जो है कुछ सीख चुका था। ही हैड लर्न, वह सीख चुका था। दैट हिज आइडियाज वेर रॉन्ग, वह इस बात को सीख चुका था कि उसके विचार गलत थे। वह इस चीज़ को सीख चुका था प्रयोगों से कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताब पढ़ने का बहुत शौकीन था। एंड रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और बहुत सारी, वाइडली माने अत्यधिक, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका था। वह बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका था। एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका था। हिज फादर, उसके पिताजी, गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे 25 सिक्के मतलब 25 सेंट के सिक्के देते थे। फॉर एवरी बुक ही रेड, उसको पढ़ने के लिए, उसको हर किताब पढ़ने के लिए उसके पिताजी 25 सेंट जो है सिक्के देते, मतलब 25 सेंट देते थे, 25 सेंट।
हर किताब को पढ़ने के लिए 25 सेंट देते थे। सेंट मतलब मुद्रा है, रुपया मुद्रा। ही रेड वाइडली, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ता था। विद द पॉकेट मनी ही गार्ड, मतलब जो भी उसको जेब पॉकेट मनी, जो भी उसको जेब खर्च प्राप्त होता था, वो उन जो जेब खर्च मिलता था उनसे वह बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका था। ही बार, वह खरीदता था, मोर बुक्स, बहुत सारी किताबों को वह खरीदता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला का स्थापना कर दिया। एंड सेटअप माने स्थापना कर दिया। ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला का स्थापना कर दिया। हिज मदर एनकरेज, उसकी माँ ने उसे जो है एनकरेज हिम, उसे प्रोत्साहित किया। एनकरेजमेंट होता है प्रोत्साहित करना। उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम, और उनकी सहायता भी करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में उसकी सहायता भी उसकी माँ करती थी। आप लोग इसका जो है होमवर्क में हिंदी मीनिंग लिख लेंगे और आगे का जो टर्म आपको कल पढ़ाया जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टॉप माई स्पीच। थैंक यू चिल्ड्रन।